क्वेश्चन नंबर 3। माना कि पिता का उम्र क्या है? x वर्ष है ना। पुत्र का उम्र y वर्ष। कोई प्रॉब्लम? आप बोल रहे हैं ये सिर्फ माने हैं। आप बोल रहे हैं कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। पिता का जो वर्तमान उम्र x है कि पुत्र का उम्र है y। पुत्र के उम्र से पिता का उम्र जो है वो है दुगुने मतलब 2x और 30 वर्ष क्या है? ज्यादा है। पिता का पुत्र के उम्र से पिता का उम्र जो है ना दुगुना प्लस 30 वर्ष ज्यादा। ठीक है। फिर बोल रहा 10 वर्ष बाद, इसको मान लो समीकरण 1, इसको y x को सेट लाएगी, लाने का कोई जरूरी नहीं, समीकरण में बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर है 10 वर्ष बाद, इधर है पुत्र इधर है पिता। 10 वर्ष बाद का मतलब 10 वर्ष प्लस 10 वर्ष प्लस। फिर बोल रहा है 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुनी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? पुत्र की उम्र से तिगुना हो जाएगा। इस स्थिति का कथन बीजीय तथा आलेख। चलो y प्लस 10 3x प्लस 30। तो प्रॉब्लम यहाँ देखो y 3x प्लस 30, ये जो है 10 इधर आ जाएगा। y प्लस 3x प्लस 10, 30 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 20। समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण जो है ना, समीकरण लिखिए, इसी से लिखते हैं। समीकरण 1 से कि 2 से? 1 से। समीकरण 1 कितना है? y बराबर 2x प्लस 30। यहाँ जो y का मान नहीं रखेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे। ठीक है। अब x का मान तुम जो भी रखेगा वो y का मान आ जाए। तुम बोले सर हमको x का मान y का मान रखेंगे, तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। मान रखो, x का मान रखो, कुछ भी रख सकता है। माइनस में रखो थोड़ा तो कम अंक, छोटा अंक बनेगा। अगर प्लस में रखेगी तो ज्यादा हो जाएगा। 30 प्लस से होगा कुछ भी। बोलो कुछ भी मान रखो, x का मान कुछ भी रख सकता है। सिंपल है, कोई बट्टा का झंझट नहीं कि भागा भी मारना है, सिर्फ कोई भी मान रख देगा। बोलो ना -2 भी रखोगे तो -2 गुना 4 तो हो जाएगा 26 -15। ठीक है, -15 मान रखेंगे तो ये आएगा अपना लोग का 15 दूना 30, ये आ जाएगा 0। और एक और कुछ भी रखो, कुछ भी बोलो ना। -15 एक और मान बोलो, ठीक है। -6 5 4 कुछ भी बोलो। -6 तो 6 दूना 12, ये 12 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 प्लस में बचेगा, मतलब 30 में से ही 12 जाना है प्लस 18।
यहाँ देखो समीकरण दो से समीकरण दो से क्या है y बराबर 3x प्लस 20। यहाँ भी सिंपल है, x का मान रखो कुछ भी रखो, x का मान नहीं 2 पॉइंट ठीक है, x बराबर y, x का मान रखो कुछ भी रखो, बोलो कुछ भी 6 माइनस में 6 तो 36 का 18, 20 में से 18 जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2। बोलो माइनस में 2 तो 2 तो 6, 20 में से 6 जाएगा तो 14। यहाँ अपना लोग आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों में आया है तो x एक्सिस y एक्सिस दोनों लिखेंगे, ठीक है ठीक है। ये मूल बिंदु का 0 0, x और y दोनों 0। यहाँ देखो बड़ा पॉइंट है 18, 3 का ले लेते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 के 18। कोई प्रॉब्लम? इधर भी लो माइनस में भी 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। दूरी मेरा थोड़ा 19 20 होगा लेकिन तुम सबका तो ग्राफ में अच्छा से लिखा है। ये हो गया x एक्सिस, ये x डैश हो जाएगा, अच्छा से 30 सब बना दो। ये देखो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12। कोई बात नहीं, 2 मिस हो गया। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 18 तक जाना, 3 6 के इधर माइनस में 3 6 के 16 लिख 3 5 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में है y0, x का मान माइनस में 15 है, मतलब यहाँ बने पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस, लिख दो y डैश। फिर है x का मान -6, x का मान -6, y का मान +18। ये देख सीधा बैठा दे, ये से आएगा यहाँ। कोई प्रॉब्लम? तुम सबका तो ग्राफ है, अच्छा से बनाना, इसको मिला दो। ठीक है, फिर x का मान -6, x का मान -6, y का मान +2 है, 3 से थोड़ा नीचे ले, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और हाँ सही है था। ठीक है, y का मान 2, y का मान 2, थोड़ा सा नीचे, 3 से थोड़ा सा नीचे, और x का मान -6। ठीक है, तो ये था जो। फिर है x का मान -2, ये थोड़ा सा 3 से इधर ले, थोड़ा सा यहाँ, और प्लस में है y का मान। ठीक है, इसको ध्यान से मिला दो।
ग्राफ कॉपी में अच्छा से बनेगा। अब यहाँ लिख दो कटान बिंदु कौन सा है। यहाँ है अपना लोग का कटान बिंदु समीकरण 1 का था -15,0। यहाँ था अपना लोग का कटान -6,18। ये है अपना लोग का -6,2। ये है कटान बिंदु -2,6। ठीक है, ये अपना लोग का हुआ हल है। समीकरण ये था y। समीकरण ये दूसरा मान नहीं लिखे हैं।